पिछले वाले पार्ट के अंदर मैंने क्या लिया था, कार्डियोड R इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस कोस थीटा, और उसका पेरीमीटर यानी कि मैंने पूरी आर्क लेंथ निकाल के आपको बताई। आज के इस वीडियो के अंदर मैं ले रहा हूं एक साइक्लोइड है जिसमें x इक्वल टू ए थीटा प्लस साइन थीटा और y इक्वल टू ए 1 माइनस कोस थीटा। ये जो कर्व दे रखा है, इस कर्व को अगर ध्यान से देखो तो ये किस फॉर्म में है, ये है पैरामेट्रिक फॉर्म में। तो हमें इसकी पूरी की पूरी आर्क लेंथ निकालनी है। पूरी की पूरी कैसे, साफ साफ दे रखा है माइनस पाई से पाई के बीच में जब थीटा की वैल्यू हो तो आपको माइनस पाई से पाई तक की आर्क लेंथ फाइंड करनी है। इसके लिए सबसे पहले क्या जरूरी है, सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि ये कर्व पैरामेट्रिक फॉर्म में है तो इसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए। फॉर्मूला आप कैसे याद रखिए वही बता रहा हूं मैं, लेकिन उसके पहले हमें इस कर्व को ट्रेस कर लेना चाहिए। तो मैं डायरेक्ट इसको ट्रेस कर लेता हूं। हमें इसमें चाहिए माइनस पाई से पाई के बीच में, इसमें आप थीटा इक्वल टू माइनस पाई पुट करें तो उसमें x क्या आएगा, x इक्वल टू आ रहा है माइनस पाई यानी कि ये माइनस का a पाई, तो y इक्वल टू आ रहा है 2a। ठीक है, सेम ऐसे ही अगर मैं थीटा इक्वल टू पाई पुट करूं तो इसमें आपके x कितना आएगा, x इक्वल टू a पाई आएगा और y इक्वल टू क्या आएगा 2a। तो अपन कह सकते हैं कि थीटा इक्वल टू माइनस पाई, तो उस कंडीशन में x की वैल्यू माइनस a पाई, y इक्वल टू 2a, और थीटा इक्वल टू पाई लिया जाए तो x इक्वल टू a पाई, y इक्वल टू 2a। इसका मतलब ये हुआ कि y की वैल्यू दोनों कंडीशन में सेम है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये कर्व इस तरीके से चल रहा है, आप देख लीजिए। और ये पता कैसे चल रहा है, क्योंकि अगर आप थीटा इक्वल टू 0 पुट करो बीच में तो थीटा इक्वल टू 0 पुट करने पर आपके x और y दोनों की वैल्यू 0 आ रही है। देख लो आप, थीटा इक्वल टू 0 तो ये x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू भी 0 आ रहा है। देख लो आप, थीटा 0 तो ये x और y यानी कि ये ओरिजिन से पास हो रहा है, इसको अपन पोल कहते हैं। तो उस कंडीशन में आपके y की वैल्यू कितनी है, ये x इक्वल टू आपके माइनस a पाई, तो उस कंडीशन में ये y इक्वल टू 2a, और इधर भी आपके x इक्वल टू a पाई तो y इक्वल टू 2a। तो हमारे पास क्लियर काम हो गया कि हमें यहां से इसको अपन कह सकते हैं a और इसको a डेज। हमें ये पूरी की पूरी लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, इसमें एक छोटा सा सर्कल डॉटेड से बताते हैं अक्सर, आप इसका रीजन क्या है कमेंट करके बताना। ये बताने के पीछे क्या रीजन है वो आपको कमेंट करके बताना है कि ये इसमें कहीं आ तो रहा नहीं, तो फिर इसको आप ऐसा क्यों बनाते हो एक सर्कल छोटा सा। अब मैं मेन बात पे आता हूं। तो हमें आर्क लेंथ फाइंड करनी है, तो सबसे पहले इसके लिए फॉर्मूला क्या होना चाहिए, ये होता है आपके ds, ये होता है आपके dy और ये होता है dx। ठीक है, और ये एंगल क्या होता है, साई होता है। अब इसमें क्या है, दरअसल ये ds क्या है, ये एक तरह से ये आर्क लेंथ है, ध्यान रखना कर्व की। तो उस कंडीशन में आपके ये ds स्क्वायर इक्वल टू dx होल स्क्वायर प्लस dy होल स्क्वायर हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दी मैंने। ठीक है, अब ये हुआ कैसे, अगर आपको याद नहीं हो तो बता देता हूं मैं। जैसे ये कोई कर्व है और ये आपके इस तरीके से इसकी टेंजेंट बना रखी है, ये साई एंगल बनाती है, तो यहाँ से अगर छोटा सा एंगल अगर पार्ट लेते हो आर्क लेंथ का तो ये 90 डिग्री, और उस कंडीशन में ये वाला कितना है dx और ये वाला कितना है dy, ये आपके आर्क लेंथ ds। तो इस तरीके से आप, क्योंकि ये एंगल सही है तो ये वाला एंगल भी सही होगा, इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट एक राइट एंगल ट्राइंगल बार निकाल के अलग से बता दिया, जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन के अंदर भी बताया था। अब इसमें क्योंकि ये पैरामेट्रिक है तो आप इसमें दोनों तरफ क्या करोगे, इसमें करोगे ds बाई डी थीटा होल स्क्वायर dx बाई डी थीटा होल स्क्वायर और dy बाई डी थीटा होल स्क्वायर। ये हमारे सीधा सीधा रिजल्ट बन जाएगा। और इससे आप ds कैसे निकालोगे, ये ds इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इधर भी इंटीग्रेशन ऑफ, और इधर आपके क्या बन जाएगा, ये x dx बाई डी थीटा, तो मैं इसे dx बाई डी थीटा होल स्क्वायर प्लस dy बाई
डी थीटा होल स्क्वायर लिख लेता हूं, और ये हो जाएगा डी थीटा जो अपोन में था वो उधर क्रॉस में चला जाएगा, ठीक है। और इस पूरे का क्या हो जाएगा, रूट, यहां से यहां तक इसका रूट हो जाएगा। ये हमारा आर्क लेंथ का फॉर्मूला हो गया, किसके लिए, पैरामीट्रिक इक्वेशन के लिए, ठीक है। आप इधर एस बना दो तो ये एस आ जाएगा, इंटीग्रेशन, और ये मैं इसे एक्स डेज स्क्वायर प्लस वाई डेज स्क्वायर लिखता हूं, जो आप जानते हैं पहले से, पावर 1/2 डी थीटा। ये हमारा फॉर्मूला आ गया। अब हमें इसमें चाहिए क्या, इसमें हमें एक्स डेज और वाई डेज चाहिए, यानी कि इसका भी डिफरेंशिएशन करना और दूसरे वाले का भी डिफरेंशिएशन करना थीटा के रेस्पेक्ट, और यहाँ पुट कर देना। फिर चाहिए हमें लिमिट, तो लिमिट हमारे पास में दे रखी है यहाँ पे, डायरेक्ट देखो -π से π तक है, तो क्योंकि कर्व सिमेट्रिक दिख रहा है तो अपन इसके अंदर डबल करके और 0 से π ले लेंगे, ये हमारा काम खत्म। अब हम इसके अंदर आगे बढ़ा लेते हैं इसमें, तो हम पहले एक्स डेज और वाई डेज का स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, पहले वाले का dx/d θ = a1 प्लस कोस थीटा, और ये हमारे पास में क्या है, ओ यहां dx लिखना। तो अब इसमें आपको अगला काम क्या करना, देख लीजिए, ये आपको करना है एक्स डेज का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर चाहिए फॉर्मूले में, तो ये a² 1 प्लस कोस थीटा होल स्क्वायर, ठीक है। इसको मैं आगे बढ़ा रहा हूं क्योंकि जैसी जरूरत पड़ती है अपने को वैसे चलना पड़ता है। फॉर्मूला पहले से पता है कि फॉर्मूले में क्या क्या चाहिए, वो पहले ही आप निकाल लिया करो। तो इसमें ये हो जाएगा a² 1 प्लस 2 कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब इसको यहाँ पर रहने दीजिए, अब आप सेकंड वाले पार्ट को ले लीजिए, तो ये हो जाएगा dy/d थीटा = माइनस का प्लस हो जाएगा और a साइन थीटा। अब आप इसका स्क्वायर कर लीजिए, तो ये हो जाएगा a² साइन स्क्वायर थीटा। दोनों आ चुके। अब हमें निकालना क्या, हमें निकालना था एक्स डेज स्क्वायर प्लस वाई डेज स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a² 1 प्लस 2 कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और वाई डेज हो जाएगा a² साइन स्क्वायर थीटा। a² आप बाहर ले लें तो अंदर क्या बचेगा, कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा 1। तो पहले भी ये 1 लिख रहा हूं, फिर इसका और इसका स्क्वायर करके प्लस करे हो तो 1, ठीक है। फिर ये बच रहा क्या, 2 कोस थीटा, और a² ये हो जाएगा 2 कोस थीटा, तो मैं 2 बाहर ले लेता हूं, अंदर बन जाएगा 1 प्लस कोस थीटा। मैंने पिछले वीडियो के अंदर ही बताया था कि 1 प्लस कोस 2 थीटा होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कोस 2 थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला आपके, अगर आप कैलकुलस कर रहे हो, डिफरेंशिएशन कर रहे हो, इंटीग्रेशन कर रहे हो, या डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से जुड़ा कोई भी पार्ट अगर आप क्वेश्चन ले रहे हैं, चाहे ट्रिग्नोमेट्री का हो, तो उस केस में आपको ये 2 फॉर्मूले तो हमेशा अच्छे तरीके से याद रख लेना है, भूलेंगे नहीं। मैं हर बार और हर क्वेश्चन कह रहा हूं, क्योंकि ये 1 प्लस कोस 2 थीटा और 1 माइनस कोस 2 थीटा आपकी कैलकुलेशन को बहुत इजी बना देता है। तो ये डायरेक्ट ही मैं इसकी जगह क्या लिखूंगा, प्लस वाला है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा 4a² और ये कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, क्योंकि यहाँ कोस 2 थीटा नहीं कोस थीटा है, 2 थीटा था तो मैंने एंगल हाफ किया, तो थीटा की जगह थीटा बाई 2 करना पड़ेगा, ये आ गया। तो अब आप एक्स डेज स्क्वायर प्लस वाई डेज स्क्वायर, इसका क्या निकालोगे 1/2 यानी कि रूट, तो ये हो जाएगा 2a कोस थीटा बाई 2। ये हमारे आ चुका है फॉर्मूले का मेन पार्ट। अब हमें निकालना है केवल और केवल इंटीग्रेशन, यानी फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है, वो है एक्स डेज स्क्वायर वाई डेज स्क्वायर और इस पर रूट डी थीटा। हम एक्स डेज स्क्वायर प्लस वाई डेज स्क्वायर निकाल चुके, और अब लिमिट की बात है, तो लिमिट की बात हम इसमें क्या करेंगे 0 to पाई करके और डबल कर देंगे, -π से π तक, ये डायग्राम में साफ बता रखा है। तो ऐसी कंडीशन में s = 2
और लिमिट आपकी 0 टू पाई, और इसकी वैल्यू आप पहले ही निकाल चुके हो 2a कोस थीटा बाई 2 डी थीटा। अब आप इसमें 2a तो बाहर ले लो और कर दो इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा s इक्वल टू 4a और इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई, और ये अंदर कौन बचा, कोस थीटा बाई 2 डी थीटा। अब कोस थीटा बाई 2 का इंटीग्रेशन करें तो थोड़ी सी सावधानी जरूर बरतें। कौन सी वाली, वैसे तो पता आपको कि इसका इंटीग्रेशन साइन थीटा बाई 2 होता है, लेकिन थीटा बाई 2 का जो कोफिशिएंट है वो हमेशा नीचे आएगा डिवाइड में, ये भूल आप कहीं कर मत देना। तो ये 4a और ये 2 ऊपर आ जाएगा। अब लिमिट पुट कर दें तो साइन पाई बाई 2 माइनस साइन 0, तो ये s इक्वल टू 8a टोटल इसकी माइनस पाई से पाई तक की लेंथ आ जाएगी। ये है साइक्लॉइड की आर्क लेंथ माइनस पाई से पाई तक। अभी आप रुकिए, बहुत खास बात अभी इसके अंदर बाकी है। वो क्या, मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया था r इक्वल टू a1 प्लस कोस थीटा, उसका मैंने पेरीमीटर निकाल के आपको बताया। अगर आपको याद हो और नहीं देखा हो तो आप इस कार्डियोड वाला पिछले वाला वीडियो जरूर देखें, पिछले वाला पार्ट। खास बात इसमें क्या है, अगर आपने देखा हो तो जो s की वैल्यू निकाल रहे थे हम फॉर्मूले में, यहाँ का ये वाला जो पोर्शन है उस क्वेश्चन में भी यानी कार्डियोड के अंदर भी 2a cos थीटा बाई 2 ही आ रहा था, और लिमिट भी उसके अंदर 0 से पाई ही थी। याद कीजिए, जो हमारा इस तरीके का पार्ट था ये वाला कार्डियोड में, तो 0 से पाई, और हमने डबल भी किया था तो डबल इसके अंदर भी करना पड़ा क्योंकि डबल आर्क लेंथ है। और याद हो तो क्योंकि इसके अंदर आ रहा है 8a लेंथ इसकी, तो मैंने बताया था उसके अंदर भी लेंथ उसकी 8a आ रही थी। तो ये याद रखने का तरीका, अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हैं तो साइक्लॉइड हो या फिर कार्डियोड हो, किसी भी प्रकार का, सभी के अंदर सेम ही आर्क लेंथ आएगी। जैसे यहां पर अगर वो प्लस माइनस कर दे तो भी वो साइक्लॉइड ही होगा, ठीक है। वो यहां कर सकता है, यहां माइनस कर दे, यहां प्लस कर दे, चेंज होता रहेगा, ठीक है। बस लिमिट का ध्यान रखना, अगर वो लिमिट अगर कम आगे पीछे कर दे तो वहां पर वो थोड़ा आंसर चेंज हो सकता है। अगर माइनस पाई से पाई के बीच में कहे तो कोई सा भी साइक्लॉइड हो, कोई सा भी कार्डियोड हो, उसके लिए हमेशा 8a ही लेंथ आएगी। भले ही आप इसको करके देख लेना।